आगरा की शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जाहिद उर्फ पप्पू काना पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पप्पू काना पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पप्पू काना और उसके सिंडिकेट में शामिल लोगों पर अब कार्रवाई तलवार पर लटक रही है। पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले में पप्पू काना और इसके साथियों की गिरफ्तारी कर सकती है। आगरा का नया माफिया बनकर उभर रहे जाहिद कुरैशी उर्फ पप्पू काना पर एक के बाद एक कई मुकदमे कायम हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पप्पू काना सिंडिकेट बनाकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। इसके सिंडिकेट में 2 पत्रकार, कई लेखपाल और कई बड़े बदमाश भी शामिल हैं। ताजगंज के रहने वाले पीड़ित हरेंद्र राजावत ने जाहिद कुरैशी उर्फ पप्पू काना और सोहेल पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए हड़पने के बाद मुकदमा कायम कराया है। पीड़ित का आरोप है कि सोहेल ने खुद को एडीए कर्मचारी बताया और उससे एक प्लॉट के नाम पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम ले ली गई, लेकिन प्लॉट अब तक नहीं दिया गया। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत जब पुलिस कमिश्नर से की तो पुलिस कमिश्नर के आदेश पर थाना ताजगंज में जाहिद कुरैशी उर्फ पप्पू काना और सोहेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होते ही पप्पू काना ने अपना आपा खो दिया। पप्पू काना अब पत्रकारों और पुलिस के अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगाकर ऑडियो वायरल कर रहा है। जाहिद कुरैशी उर्फ पप्पू काना वही शख्स है जिसने मथुरा के अधिवक्ता को ऑडियो के माध्यम से आंख निकालने की धमकी दी थी। पप्पू काना वही शख्स है जिसने शहर मुफ्ती को गंदी गंदी गालियां दी थी। अब पप्पू काना पत्रकारों और पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ एक के बाद एक कई ऑडियो सोशल मीडिया पर जारी कर रहा है। पप्पू काना पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे अब तक लिखे जा चुके हैं। बहुचर्चित जगदीशपुरा जमीन कांड में भी पप्पू काना की अहम भूमिका बताई जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद भी अभी तक पप्पू काना के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जाहिद कुरैशी उर्फ पप्पू काना ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद इसके खिलाफ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने थाना मंटोला में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में भी अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सर मामला ये है, मेरे साथ ठगी हुई है 2 करोड़ 10 लाख की। एक प्लॉट था यहाँ 100 फुटा ताजनगरी में, जिसको सोहेल नाम के व्यक्ति ने मुझे क्या नाम है बताया था कि ये प्लॉट हमारा है। हमने एक शालिनी सक्सेना के नाम महिला हैं, उनसे हमने ये खरीद लिया। उसकी पावर टोनी दिखाई थी कि अलॉटमेंट लेटर भी दिया था उन्होंने। तो प्लॉट मुझे चूँकि कर मैं चाह रहा था प्लॉट को काफ़ी टाइम से, तो मुझे पसंद आ गया था। तो मैंने उनसे कर मैं सौदा करने की बात अपनी बात की। तो उन्होंने कहा कि मेरे एक पार्टनर हैं जाहिद कुरैशी, जिनका यहाँ पे रेड कारपेट होटल है राजपुर चुंगी पे, तो हम दोनों की पार्टनरशिप में है प्लॉट, तो शाम को हम बात करते हैं। मैं वहाँ पहुँचा, एक प्रवेश मेरा मित्र है, उसको व्यक्ति को लेके, तो वहाँ हमारा सौदा हुआ 67,500 गज के हिसाब से। तो वहीं मैंने उनको टोकन मनी उन्होंने कहा ये ठीक है सौदा हो गया और हम डेढ़ महीने के अंदर इसकी रजिस्ट्री करा देंगे, आप हमें पेमेंट दीजिए, 50% अभी दीजिए और 50 रजिस्ट्री के टाइम पे दीजिए। हमारा सौदा हो गया था। मैंने धीरे धीरे पैसा, क्योंकि अर्जेंट इतना पैसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने अपने इधर से उधर से कुछ प्रॉपर्टी हटा के अपने रिश्तेदारों से दोस्तों से लेके मैंने इनको 50% पैसा उनको दे दिया। फिर मैंने इनसे रजिस्ट्री के लिए बोला कि मैंने भैया रजिस्ट्री करवाइए। तो उन्होंने कुछ शालिनी सक्सेना से क्या नाम है जो पावर टोनी थी, बोली कह रही वो शालिनी सक्सेना की पावर टोनी है, तो वो अभी है नहीं यहाँ पे, उनको बुला के हम डायरेक्ट आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। देखिए, एक एप्लीकेशन पुलिस आयुक्त महोदय के यहाँ दिया गया था इस संबंध में, और एसीपी सदर से जांच कराकर, क्योंकि 420 धारा 420 आईपीसी का मामला था, जांच कराकर क्योंकि एसीपी सदर ने जांच की संस्तुति की, तो ये अभियोग थाना ताजगंज में पंजीकृत हुआ है सुसंगत धाराओं में, और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई थाना ताजगंज पर की जाएगी। पीड़ित हरेंद्र राजावत ने जाहिद कुरैशी उर्फ पप्पू काना, सोहेल और इसके सिंडिकेट में शामिल लोगों से अपनी जान का खतरा बताया है। अब देखना होगा कि उभरते भू माफिया जाहिद कुरैशी उर्फ पप्पू काना, सोहेल और उसके सिंडिकेट पर पुलिस कब तक और क्या कार्रवाई करती है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।